आज हरि प्रबोधनी अर्थात देव उठनी एकादशी का व्रत है, जो दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उत्थान या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत करके साफ सुथरा किया जाता है। आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली बनानी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बना करके अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान, बेज, सिंघारे, ऋतु फल आदि उस स्थान पर रख करके एक प्रात अथवा डलिए से ढक दिया जाता है। एक दीपक भी जला दिया जाता है और रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की तथा भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ घड़ियाल बजा करके या थाली बजा करके भगवान को जो है जगाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान 4 महीने की निंद्रा के बाद जाग करके उठते हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है। और अपने प्रकार से जो है भजन कीर्तन के द्वारा करते हुए भगवान को जगाते हैं। कुछ धार्मिक व्यक्ति देव उत्थान के दिन तुलसी और शालग्राम जी के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालग्राम का यह विवाह पूरे धूमधाम से इसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह करना हो। जिस प्रकार सामान्य विवाह कन्या का विवाह किया जाए उसी प्रकार करना चाहिए। जिन दंपतियों को विशेष करके घर में कन्या नहीं है उन्हें तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त अवश्य करना चाहिए, ये शास्त्रों की आज्ञा है। देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का नाम, महिमा, महत्व किस प्रकार का वो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। यह सभी पापों का हरण करने वाली पुण्य मुक्तिदायिनी है। इस एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता, समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से मिलता है वही इस देव उठनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे कि पितामह, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, इसके बारे में मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद है, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से जो है 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके, दिखाई न दे सके, वह भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से अनायास ही जीवन में प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के करने से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए कोई भी कार्य विधि विधान से ही करना चाहिए, जैसा शास्त्र कहते उसे विधान से करना चाहिए, अपनी इच्छा और अपने मन के भाव से नहीं। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान कहे गए हैं। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है या स्त्री का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करता है वह भी धन और संतान से हीन रहता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट नीच पुरुषों की सेव या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी देव उठनी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। नारद जी, हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में रहती हैं। वे नरक के दुखों से छूट करके प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पापों भी इस व्रत के प्रभाव से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है, और उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान, दान,
का फल इस व्रत से प्राप्त होता है। अतः और सब कर्मों को त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला देव उठनी एकादशी व्रत सभी को करना ही चाहिए। वही ज्ञानी तपस्वी तथा जितेंद्रिय है, उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है जो देव उठनी एकादशी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया वही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। और देव उठनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान दान यज्ञ आदि करते वो अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन यौवन और वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समान तथा पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद जी, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे महीने में धर्मपरायण होकर के जो व्यक्ति अन्न नहीं खाता उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। हे नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात करता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गाय के दान का पुण्य प्राप्त होता है। अन्य सब कर्मों को छोड़ करके कार्तिक के महीने में मेरे सम्मुख बैठ करके मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस महीने में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही सब पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनता है वो 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बातें सुन देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत की विधि महात्म्य विस्तार से थोड़ा बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवर्षि, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते हुए उठ करके शौच आदि से निर्वृत्त हो, दंत धावन आदि करके दातुन कुल्ला आदि करके तालाब कुआ बावड़िया घर से जैसा भी संभव स्नान करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा श्रवण करे, व्रत का नियम ग्रहण करे, भगवान से विनती करे, भगवान आज निराहार रह करके आपका व्रत करूँगा और दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें। रात्रि को भगवान के आगे जागरण नृत्य गीत आदि करना चाहिए। देव उठनी एकादशी की कृपणता त्याग करके पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। शंख में जल भर करके भगवान को अर्घ प्रदान करें। इसका समस्त तीर्थों से 1 करोड़ गुना फल प्राप्त है। जब मनुष्य अगस्त के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक महीने में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन स्पर्श नमस्कार स्तुति रोपण तुलसी लगाना जल सींचना प्रतिदिन पूजा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युगों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब परिवार में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई लगाई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही हजारों वर्षों तक तुलसी लगाने वाले के पुण्य का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की लगाई हुई तुलसी की जितनी शाखाएं पर शाखा बीज फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते ब्रह्मा जी ने कहा, हे वर्ष, जो कदम के फूलों से भगवान की पूजा करते वो कभी यम के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करने वाले मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वकुल और अशोक के फूलों से भगवान की जो पूजा करते हैं वह सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं भगवान अत्यंत प्रसन्न उस पर रहते हैं और करोड़ों गौओं के दान का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। और जो समी के पत्र से चंपा के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वो मनुष्य फिर संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
पीले लाल वर्ण के कमल पुष्प से भगवान की पूजा करने वाले श्वेत दीप में निवास करते हैं। देवउठनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन, कथा कीर्तन के पश्चात प्रातः काल उठ करके नदी पर जाए, वहाँ स्नान जप तप नित्य कर्म करके घर पर आकर के विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर जो है ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर के क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ दक्षिणा देकर के गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दे। हे नारद जी, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे, सुवर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वो गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्यों को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल का त्याग करे वह फलों का दान करे। तेल घी छोड़ने पर दूध और अन्न का छोड़ने पर चावल का दान दिया जाए। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घी के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले, दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को, नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर तांबे अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रख करके विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि इतना संभव ना हो सके तो इसके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करना चाहिए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सब व्रतों की सिद्धि देने वाला है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें और तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लग जाएं। हे देवर्षि, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।